नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो, इसमें आपका स्वागत है। जीजेसी यानी ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो का नाम है हमारा अपना शो, यानी आपका अपना शो। और इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो में जिससे आपको जुड़ना चाहिए, आपके लिए ये क्यों फायदेमंद है। जो ज्वेलरी की एक बड़ी इंडस्ट्री है, जो तमाम ज्वेलर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपके लिए ये शो क्यों महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ना आपके लिए क्यों फायदे का सौदा होगा, और ये शो क्यों ज्वेलरी शो के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सैयद मेहरा साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और साथ ही हमारे साथ इंडस्ट्री के वेटरन नितिन खंडेलवाल साहब हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शो जीजेसी की तरफ से आयोजित हो रही है। और आज की चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है प्रदीप कोठारी, जो कि एमडी हैं करण कोठारी ज्वेलर्स के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सैयद मेहरा जी आपसे। और आप इस वक्त आप हमें देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल की पूरी टीम को देख रहे हैं। पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये शो कितना बड़ा है और इस शो से आपको क्यों जुड़ना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। सैयद मेहरा जी, आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप बताइए जरा, ये जो शो का आयोजन आप करने जा रहे हैं, हमारा अपना शो, जिसका आयोजन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, क्या खास है इसमें? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ज्वेलर हूं, मैं जुड़ना चाहता हूं, तो मैं क्यों जुड़ूं, क्या खास है इस शो में? देखिए, पहले तो ये जो शो होने जा रहा है वो दिवाली से 1 महीने पहले, बाद में नवरात्रि 12 दिन पहले। तो एक ऐसा टाइम है कि हमारा अपना शो जो ये होने जा रहा है वो डिलीवरी शो है। कि कोई भी जो जैसे ही माल हम बनाते हैं कि 2 महीने से 80 लाख कारीगर के ऊपर व्यापार करना चालू कर देते हैं, उनको सोना एडवांस में मिलने लग जाता है, तो पूरा टर्नओवर इंडस्ट्री का इस एग्जीबिशन के वजह से आगे चालू हो जाता है। इसके अंदर 800 के ऊपर स्टॉल्स हैं, 400 से ऊपर एग्जीबिटर हैं, जियो कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। ट्रेंड सेटिंग जो ज्वेलरी जो बनती है, जो भी लॉन्चेस होते हैं पूरे इंडस्ट्री के, वो यही शो के अंदर होते हैं। लॉन्चेस डिफरेंट ज्वेलरीज के इस टाइम के ऊपर, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, लैब ग्रोन, मशीनरी सेक्शंस की जो बेशुमार बढ़िया स्टॉल्स आते हैं विद एक्सेसिव क्वांटिटी एंड डिफरेंट वैरायटी, वो इसी एग्जीबिशन के अंदर दिखते हैं। हम एज ऑर्गेनाइजर्स 2000 के ऊपर रूम्स देते हैं। 3000 रूम्स हमने अपने विजिटर्स के लिए बुक कराए हैं कि भाई वो अपने बुकिंग करवा सकते हैं। 2000 कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री अपना वाटर, हमारे साथ मिनिस्ट्री के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा टाइम आता है इस एग्जीबिशन के अंदर कि जितना भी मैन्युफैक्चर करके एक एग्जीबिटर और एक एग्जीबिटर ज्वेलरी बनाता है, एक होलसेलर मैन्युफैक्चर ज्वेलरी बनाता है, वो 4 दिनों के अंदर वो सारी ज्वेलरी बिक जाती है। और उसके साथ साथ उसके मल्टीपल ऑर्डर्स भी आने वाले 3 महीने के लिए उस एग्जीबिशन के अंदर उनको मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये तरीके से चल रहा है। और उसके अलावा हमने 20 रोड शो ऑलरेडी इंडिया के अंदर कर लिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, दुबई, बहरीन और कतर, 3 कंट्री के अंदर हमने रोड शो किए हैं। अच्छा, इसी शो के लिए? इसी शो के लिए। कमाल है साहब। तो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि इंडिया 80 बिलियन एक्सपोर्ट्स करे। 40 बिलियन तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और कभी कुछ घटता है, 80 बिलियन में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? हमारा टारगेट है 10 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जीजेसी से करेंगे। 2 शोज करेंगे अप्रैल में और सितंबर में। दोनों शोज में 10 बिलियन का कम से कम टारगेट हम लोग पूरा करेंगे इस जीजेएस शो से, ताकि कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज का भी फायदा हो। और इंडिया गुड्स, हमने कभी फॉरेन मार्केट में जाने के बाद हैंडमेड ज्वेलरी को आगे प्रोत्साहन किया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, इटली के अंदर समझ लो, या मलेशिया के अंदर समझ लो, सिंगापुर के अंदर समझ लो, मशीनी ज्वेलरी बनती है। हैंडमेड ज्वेलरी का अभी तक फॉरेन मार्केट्स के अंदर इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी का प्रचार बराबर नहीं हुआ। आज भी लेडी बोलती है मैं बैग पहनूंगी, जूते पहनूंगी ब्रांडेड, लेकिन हैंडमेड ज्वेलरी तो 20 दिन लगते हैं और इंडियन कारीगर ही बना सकते हैं। अच्छा, इंडियन कारीगर बना सकते हैं, ये और कोई नहीं बना सकता। कमाल है, ये यूएसपी है हमारी। ये यूएसपी है और उसका हम लोग
हमने वहाँ पर जाके एम्बेसी में हमारी मीटिंग हुई, वहाँ की मीडिया थी, 34 मीडिया ने हमें कवर किया दुबई में, 2025 ने बहरीन में और 2025 ने कतर में, और ये सब चीज़ें हमारी उन्होंने न्यूज़पेपर में कवर की हैं। वहाँ से हम लोग मिडिल ईस्ट से कम 300 के ऊपर विजिटर्स इस शो के लिए मिडिल ईस्ट से हमें ये बहुत बड़ी बात है कि ग्लोबल मंच पर भी आपने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है इसको प्रमोट करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बात ठीक है कि जो हमारी एक्सपोर्ट की इकोनॉमी है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से और खास करके जीजेसी की तरफ से आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक बात क्लियर हो गई पहले सवाल में कि एक बड़ा शो आप करने जा रहे हैं, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर की ये तारीख होगी, 4 दिन का ये शो होगा, और ये 4 दिन की तारीख आप नोट कर लें, और ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इतनी बात अब तक क्लियर हो गई है। अब मेरा दूसरा सवाल रोकड़े जी आपसे, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा है आपका ये शो शुरू होने में, आप लोग तैयारी में जुट गए हैं, मतलब ऐसी तैयारी कर रहे हैं लग रहा है ये शो कल होने वाला है। तो आप जरा बताइए कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है आपका कि इतने बड़े पैमाने पर आप ये शो कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो है वो 3 मापदंडों पे काम करती है, प्रोमोटिंग, प्रोग्रेसिंग और प्रोटेक्टिंग। तो उसमें से जब कभी भी हम काम करते हैं तो केवल एक प्रोटेक्ट करने के हिसाब से नहीं करते, बिजनेस कैसा डेवलप हो, बिजनेस कैसा प्रोग्रेस हो, इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये एग्जीबिशन से अभी ये जैसा हमारा 4th एडिशन है जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, और चौथा अनुभव होने के वजह से, 4th अनुभव होने के वजह से हमारे पास जो पिछले 3 सालों का जो अनुभव है उसके वजह से हम लोग ग्राउंड जीरो तक के पहुंच रहे हैं। और हमारी जो समस्याएं होती है, क्योंकि एक ऊपर लेवल पे सिर्फ जानकारी लेना और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना यही उद्देश्य नहीं है, ग्राउंड जीरो पे जाके 1 to 1 हमारे ज्वेलर्स भाइयों के साथ मिलना। हम अलग अलग तरीके से रोड शो करते हैं, उसमें एक लाभम जैसा एक प्रोग्राम भी हमारा होता है जो हम लोग कॉम्प्लायंसेस किस तरीके से पूरे करने चाहिए उसके ऊपर हम काम करते हैं, जिससे कि हम 1 to 1 बात करते हैं, बात करके उनके जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं, और समझने के बाद सरकार तक जाके उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी हम लोग कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने कई चीज़ें ऐसे करके दिखाई भी है, और ये शो ऐसे समय पे हम लोग ने प्लान किया है। अगर आप देखेंगे ये हमारे साल में 2 शो होते हैं, एक अप्रैल में और सितंबर में। अब सितंबर का ही शो में अगर बात करता हूँ, भले आज 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, बट इसकी तैयारी हमारी पिछले 4 से 5 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई है। हमारे 20 के ऊपर हमारे रोड शो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का हर एक ज्वेलर्स डायरेक्टली ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ जुड़े, जिससे कि उनको अगर कभी भी कोई तकलीफ है तो वो हमारे से कनेक्ट होके सरकार की पास हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट करे। और ये शो की जो टाइमिंग है ये सबसे ज़्यादा उसकी ब्यूटी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नवरात्र है, नवरात्र के बाद दशहरा, धनतेरस, और बाद में वेडिंग सीजन, दिवाली सबसे बड़ा हमारा एक ओकेजन होता है, वो भी इसी दरम्यान है। तो हमारे पास स्टॉक एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, इसलिए ये टाइमिंग को चुना गया। अच्छा। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ सोने से ज़्यादा डिज़ाइंस बिकती है। तो डिज़ाइंस अगर चाहिए है तो रिटेलर को ऐसे समय पे डिज़ाइंस बेहतरीन चाहिए रहती है जब उनका सीजन चलने वाला है, तो उस समय उनके पास प्रॉपर डिज़ाइंस अवेलेबल होती है। तो ये इसकी ब्यूटी है। अब नितिन खंडेलवाल जी, आप तो सर इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं, आप तो रिटेलर्स की नब्ज को पकड़ते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। आप जरा बताइए सर कि आपने नाम बड़ा क्या चीज़ चुना है? नाम अच्छा चुनने का काम वैसे हम लोगों का है, हम लोग अच्छा शो नाम मतलब नाम शो का देते हैं, लेकिन हमारा अपना शो, ये आइडिया क्यों, ये नाम क्यों? देखिए, काफ़ी सारे रीजनल शो होते हैं, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है और इसी के मेंबर द्वारा ये शो आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसमें होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, और ये भी सब स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों प्रकार के लोग इसके अंदर है। तो ये सब लोगों के लिए एक डोमेस्टिक शो का होना बहुत ज़रूरी था, और डोमेस्टिक जो काम करते हैं उसके साथ में उनको एक्सपोर्ट भी काफ़ी लोगों को ऑर्डर मिलती है। तो इसके लिए भी हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन ने आपको बताया है। तो ये नाम इसलिए रखा है कि ये लोग भी बोलते हैं, लोगों ने बोला कि ये तो अपना शो है, ये हमारा अपना शो है, तो ये एहसास लोगों की तरफ से आया कि ये तो हमारा अपना शो है, और इसलिए हमको नाम पसंद है, हमने उसको नाम को चुना है उसके अंदर। बार बार मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप याद रखें, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर की तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लें। इस दौरान ये शो होगा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। अब कोठारी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि सितंबर में ये शो क्यों, अगस्त में क्यों नहीं, अक्टूबर में क्यों नहीं, नवंबर में क्यों नहीं, सितंबर में क्यों? काफी शो जो होते हैं वो अगस्त के बाद में सीधा दिवाली बाद होते हैं। अच्छा। और एक जो लाइव जो रहता है, एक तो गोल्ड के प्राइस, हेजिंग, सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो रहती है वो 1 by 1 साइमल्टेनियसली एक में एक स्कैटर्ड हो जाती है। ये डेट जो है ये शो की खासियत है।
और ये शो की खासियत इसलिए क्योंकि अपना शो है और अपनी डेट पे ये होने जा रहा है, ताकि रिटेलर को सही तरीके सही टाइम में सही प्राइस में उसको प्रोडक्ट बाय के लिए अपॉर्चुनिटी रहे, ना कि मैं और बाय कर लूं और मैं एक कस्टमर का वेट करूं। जैसे गुड्स इनवर्ड होते हैं तो सामने कस्टमर होते हैं, तो उसका एक जो रियलाइजेशन और जो एक रहता है ताजी मिठाई का जो आनंद होता है वो हर ज्वेलर्स को देने के लिए ये डेट चुना गया। यस, ये देखिए, ये अब बड़ा ट्रिक समझ में आया आप लोगों का कि आगे दिवाली का बड़ा त्यौहार है, धनतेरस है, तो उससे ठीक मतलब पहले आप नवंबर में दिवाली है और आप सितंबर में अक्टूबर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मतलब ज्वेलर को पर्याप्त टाइम मिल रहा है कि आप दिवाली जैसे बड़े त्यौहार, चूंकि एक बड़ा त्यौहार होता है धनतेरस का मौका, जबकि ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपनी तैयारी करें और आपका बिजनेस भी उस दौरान बढ़े, उसकी तैयारी आप पहले कर लें और आप दुरुस्त हो जाएं कि आपको किस तरह से अपनी मार्केटिंग करनी है। ये बात समझ में आ गई कि सितंबर की तारीख, सितंबर ही आप लोगों ने क्यों चुना इस शो के लिए। लेकिन अब मेहरा जी मैं आपसे आता हूँ, देखिए मतलब मेरा बहुत टू द पॉइंट सवाल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहला एक्सपो हो रहा है या पहला शो आपका हो रहा है, इस तरह के कई शो होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी शो से आपका ये शो कैसे अलग है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाह रहा, जीजेसी को कंपेयर नहीं करना चाह रहा। आज आप कोई भी शो के अंदर जाएंगे, काफ़ी लोग होते हैं, इसके अंदर होते हैं चुनिंदा 400 एग्जिबिटर जो नंबर 1 अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत ध्यान दे के 2 से 3 महीना लगा के अपने कारीगरों के साथ बैठते हैं। कुछ ज्वेलरी जल्दी भी बन जाती है, हाई फिनिश वाली ज्वेलरी होती है, डिज़ाइनिंग पे ध्यान दिया जाता है, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है। और जितने भी 15,000 रिटेलर्स इसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे बैठ के एक एक शॉप के ऊपर बराबर 4 दिन के अंदर जाकर अपनी पूरी ज्वेलरी देख सकें, वो टाइप का शो होता है। और इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। जितने भी हमारे पास 100 के ऊपर कमेटी मेंबर्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, तो ये घर का एक इवेंट होता है, उसकी तरह ये शो को किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री लंच होता है, वाटर की फैसिलिटीज़ होती है। फर्स्ट नाइट को हम नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स कर रहे हैं। लंच का मेनू बता देते तो मैं भी पहुंच। नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स कर रहे हैं हम लोग 1 अक्टूबर को। अच्छा। जो इसके अंदर काफ़ी बॉलीवुड के भी स्टार्स रहेंगे, मिनिस्ट्री से भी लोग रहेंगे इसके अंदर, और वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स इन जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो सिर्फ ये बिजनेस ही बिजनेस नहीं है, अच्छा, बिजनेस के साथ लेजर भी है इसके अंदर इन्वॉल्व, और साथ में सेमिनार्स होते हैं इसके अंदर। आज कोई भी यूथ आता है, यूथ सोचता है कि मुझे आज सिर्फ माल नहीं खरीदना, माल कैसे खरीदना है, कैसे रखना है, कैसे बेचना है, और गवर्नमेंट की कंप्लायंस को कैसे फॉलो करना है, उसके सेमिनार्स उस टाइम पर होते हैं। अच्छा। 3 दिन के अंदर अंदर। ये तो नई बात बताई तो आपने। ये होते हैं उस टाइम पर। हम रिटेलर्स के लिए इतना ही नहीं कर रहे, हम उनके लिए इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल भी कर रहे हैं 12 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में। अच्छा। जो ज्वेलरी वो यहाँ पर बाय करते हैं, जो कूपन हम लेते हैं हमसे, उनको सेलिंग करने के लिए भी हम जीजेसी के अंदर एक इवेंट कर रहे हैं, इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, जो फॉरेन के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं उससे बड़े लेवल का फेस्टिवल होगा। जो ज्वेलरी वो खरीदेंगे, हम न्यूज़पेपर, मीडिया और गिफ्टिंग के रूप से उन रिटेलर के शॉप के अंदर भी ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए जीजेसी तत्पर है। और आज का यूथ व्हाइट गुड्स, गाड़ियां, घर, दूसरी चीजों में लग गया है, लेकिन भूल गया है सोना है सुरक्षा के लिए। तो अपना सोना सुरक्षा के लिए लेते हुए वो सोना भी आने वाले टाइम के अंदर 30 to 35% सेल्स इंक्रीज होगी इस फेस्टिवल से, और पूरी जीजेसी टीम प्रमोट करेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सेल्स में एक बड़ा जंप आएगा, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा जब आप ये शो देख रहे हैं कि अगर आपको इस पे पार्टिसिपेट करना है, अगर आप इस शो में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किस तरह से, मतलब ये पूरी प्रक्रिया क्या है आपके इस शो में शामिल होने की, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही और आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, जो एग्जीबिटर होंगे उनके लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी शो, जो इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो होने जा रहा है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच, उसकी क्या क्या खासियत है और इससे ज्वेलर्स को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो खंडेलवाल जी, अब जरा आप बताइए सर, आपका तो पुराना अनुभव रहा है कि आप इस तरह के कई आयोजन का हिस्सा रहे हैं। आप जरा बताइए सर कि इसमें कोई पार्टिसिपेट, अगर कोई ज्वेलर ये जानना चाहे आपसे कि उनको हिस्सा लेना है, आना है, क्या तरीका है सर उनके लिए?
ऑडियंस के लिए? देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल जो है वो ऑलवेज जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसी को अडॉप्ट करती है। इसलिए हमने पूरा वेबसाइट के ऊपर पूरा इसका रजिस्ट्रेशन का किया है। इसके अलावा हम लोगों ने सब पूरे इंडिया के जितने ज्वेलर्स हमारे पास पूरा डेटा है, सब लोगों को हमने लिंक भेजी है। उस लिंक में आप जाने के बाद में आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी केवल उसके अंदर एक ही शर्त है कि जो भी इसमें ज्वेलर्स आना चाहे वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम इसमें B2C अलाउ नहीं करते हैं और वो ज्वेलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को हमने बहुत सीधा रखा है। और हमारे जो ऑनलाइन हमने नंबर भी दिए, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो वो भी करते हैं। चार्जेज भी है सर, फीस कुछ? हाँ, इसकी फी है बहुत कम है। मेंबर्स के लिए फ्री है और नॉन मेंबर्स के लिए 1000 है, 1500 रुपए हो जाएंगी जैसा जैसा नजदीक आएगा इसके बाद में। अच्छा। हाँ, और इसके लिए हम पूरी हेल्प करते हैं। सिर्फ एक ही हमारी दूसरी शर्त होती है कि हम कैश नहीं लेते, क्योंकि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल गवर्नमेंट के जो है इच्छा कि अपने को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, हम 1 रुपए भी कैश एक्सेप्ट नहीं करते। 1000-1500 रुपए में आप क्या क्या देते हैं, खाना पीना? देखिए, हम 1000-1500 रुपए में 4 दिन का खाना देते हैं। अच्छा। पानी पूरे समय अवेलेबल होता है। और जो लोगों का नाम लिस्ट में आता है कि जो हमारे एग्जीबिटर्स है वो अपनी डिजायर लिस्ट देते हैं, जिन लोगों का नाम आता है उन लोगों को 5 स्टार अकोमोडेशन देते हैं। और जो बाकी लोग जिनके लिए डिमांड आती है लेकिन वो थोड़ा नीचे के बाद 5 स्टार अकोमोडेशन फ्री है सर? हाँ, पूरा 5 स्टार के अंदर पूरा अकोमोडेशन फ्री है। उनको एयरपोर्ट से और होटल से लेके वेन्यू तक के पिकअप एंड ड्रॉप हम लोग करते हैं। अच्छा। इवन जो शाम के समय जो प्रोग्राम होता है जिसका चेयरमैन ने जिक्र किया है, नेशनल ज्वेलरी अवार्ड है, जीजेसी नाइट है, सेमिनार्स है, ये सारे चीजें उसके अंदर आयोजित करते हैं। लेकिन और कुछ की बेनिफिट जो आपको लगता हो कि हाँ बताना चाहिए एग्जीबिटर को, जो उनको मिलने वाला है इस आपके शो में? बिल्कुल, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मैं कहूँगा कि आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि बाकी एग्जीबिशन से इस एग्जीबिशन में क्या खास है। शो में लिखा है हमारा अपना शो, तो इसका मतलब यह है कि इस शो से जो भी अर्निंग होती है वो इसी इंडस्ट्री को एज अ रिटर्न दिया जाता है। और इसी इंडस्ट्री को कॉम्प्लायंसेस पूरे करने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए पूरे उन्हीं के ऊपर इसको खर्चा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला शो बनता है। इसके साथ ही हम लोग जब भी हमारे विजिटर्स हो या कहीं हमको अगर उनको यहाँ लाना है या उनके लिए और सेवाएं देना है, तो इवन हमारे पास जैसे कोल्हापुर है, नासिक है, यहाँ से हमारी बसेस भी लेके आती है कि बसेस से वहाँ के जितने भी ज्वेलर्स हैं वो सब एक साथ यहाँ तक आए और वो यहाँ पे शो का एंजॉय करें। और इसके अलावा जैसे कि जैसे हमारा एक और प्रोग्राम है, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि इस बार सोने और चांदी की बारिश होने वाली है, क्योंकि इसमें जो प्राइजेस है, बिल्कुल हम भी जाएंगे। अगर बारिश सोने चांदी की बारिश हो तो फिर क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए मैं दोनों को कनेक्ट इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जीजे शो में जितने भी लोग आएंगे और वो हमारे आईजेएसएफ में एनरोल हो रहे हैं, तो वो लोग रिटेलर को एक कूपन देने वाले हैं और वो कूपन के माध्यम से वो अपने कस्टमर को कूपन पास ऑन करेंगे। अच्छा। और हर कूपन पे एश्योर गिफ्ट है उसमें, जिसके वजह से उनको एक चांदी का सिक्का एनी हाउ मिलने वाला है। कोठारी जी, आप जरा बताइए सर, आप तो ज्वेलर हैं, आप जरा हमें ये बताइए कि एक ज्वेलर के नाते अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मैं इस शो में आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? एक ज्वेलर को जो B2B में बिजनेस करता है, उनको इस शो में आने से क्या बड़ा फायदा होने वाला है? उनका बिजनेस कितना बढ़ेगा या बढ़ सकता है? श्योरली इसमें कैसा है कि जो पार्टिसिपेंट है, जो विभिन्न तरीके से जो ज्वेलरी डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी दिवाली की जो तैयारी रहती है, वो दिवाली की तैयारी हमको सिंगल एक प्लेटफॉर्म में देखने मिल रही है। ये अपने में एक अनूठा शो होगा। और साथ में हमको जो फैसिलिटी मिलती है, मैंने भी काफी शोज अटेंड किया है, पर पिछले लास्ट शो में जो फैसिलिटी अटेंड करी है, तो वो एक बेंचमार्क बना है इंडस्ट्री के लिए। एक तरीके से जो हमें वेलकमिंग, स्वागत, साथों साथ में जो हमें एक ज्वेलर्स का एक अनुभव मिलता है, फील मिलता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे महंगी कमोडिटी में हम लोग डील कर रहे हैं। बिल्कुल सब परफेक्ट बात है। एक वर्ल्ड क्लास हमको प्लेटफॉर्म और सब चीजें वहां मिल रही है, और साथ में टाइम के साथ में, और ये इंडस्ट्री के लिए है और इंडस्ट्री के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म मिलेगा ज्वेलर को, जिससे ना सिर्फ उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका भरोसा बढ़ेगा कंज्यूमर के साथ, और उनकी एक पहचान बढ़ेगी। अब हम आखिरी सवाल मेहरा जी आपसे, और 30 सेकंड में उसका जवाब सर। जो दर्शक, क्योंकि आप इस वक्त देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर बात कर रहे हैं, देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है जी बिजनेस, और देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, क्या व्यूअर को मैसेज देना चाहेंगे आप? 30 सेकंड।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सोना खरीदते रहें, ज्वेलरी खरीदते रहें। आगे आने वाले टाइम के अंदर, दिवाली के अंदर सिर्फ ज्वेलरी नहीं लेकिन सब बिजनेसेस बहुत अच्छे रन करने वाले हैं। उत्साह से काम करें, फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, ऑनेस्ट तरीके से व्यापार करें और अपना व्यापार बराबर तरीके से संभालें। चलिए, तो एक बड़ा शो, और आप नोट कर लें, तारीख मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप भूलें नहीं। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर की तारीख आप ब्लॉक कर लीजिए। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा शो होने वाला है, इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी शो, जो कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल आयोजित कर रही है। और हमारे साथ पूरी टीम, उनकी जो लीडरशिप टीम है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, समझाया है कि ये शो क्यों खास है और इसमें आपको क्यों हिस्सा लेना चाहिए। कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे रिटेलर्स हैं जितने भी इंडिया के, वो इस शो के अंदर आए। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आके नए ट्रेंड्स देखें। अच्छा। अपने ट्रेंड्स को, अपनी ज्वेलरी को अपनी रिटेल शोरूम्स के अंदर सुधारें। और जो भी कंज्यूमर आपके पास आता है उसे नई ज्वेलरी मिलेगी अगर आप इस शो के अंदर आएंगे। ओके। आज आपका विजन बदलेगा और आपकी सेल्स बढ़ेगी। यस। तो चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, रोकड़े जी आपका, नितिन जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर 10 सेकंड में। अजी ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि योर गुड परचेस इज योर हाफ सेल। अगर आपकी अच्छी परचेसिंग हो जाती है तो आधे सेल की गारंटी हो जाती है। तो इस शो में आप आएंगे तो पूरी मॉडर्न डिजाइन, न्यू ट्रेंड वर्ल्ड की सारी मिलेंगी, जिससे आपको अच्छा सेल करने में कारागर साबित होगा। तो हमारी शुभकामनाएं सर कि आपका ये शो बहुत कामयाब हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।